एक गांव में मोटू और पतलू नाम के दो दोस्त रहते थे। एक दिन मोटू और पतलू दोनों आपस में विचार करते हैं कि आज घूमने के लिए स्कूल जाएंगे। तभी पतलू मोटू से कहता है, अरे मेरे यार मोटू, चल आज स्कूल देखने चलते हैं। तभी उसका दोस्त मोटू कहता है, अच्छा ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था, घर पर रहकर हम दोनों बोर हो चुके हैं, अब हम दोनों को कहीं पर घूमना चाहिए। फिर उसके बाद मोटू और पतलू दोनों दोस्त स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वे दोनों स्कूल जाने लगते हैं। उन लोगों का स्कूल जंगल के उस पार था, इसलिए उन दोनों को जाने में बहुत ज़्यादा देर लगता था। फिर वे दोनों दोस्त मोटू और पतलू जंगल के रास्ते से होकर और अपने स्कूल में जा ही रहे होते हैं। तभी उन लोगों के बीच में एक गांव आता था। वे लोग दोनों अपने गांव से होकर गुजर रहे थे। गांव भी बहुत लंबा चौड़ा था, इसलिए मोटू और पतलू जल्द जल्द स्कूल नहीं जाते थे। बहुत दिनों की बात कर कर के वे लोग स्कूल जाते थे। जब वे लोग जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तभी एक चुड़ैल का नज़र मोटू और पतलू पर पड़ता है। तब वे चुड़ैल कहती है, अरे बहुत दिनों के बाद इस जंगल से कोई गुजर रहा है, तो क्यों ना मैं मोटू और पतलू को मारकर और अपना भोजन बना लूं। तभी वे चुड़ैल अपने जादू से एक जीन बना देती है और उस जीन को कहती है कि तुम जाकर मोटू और पतलू को मार कर लाकर मुझे दो, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और आज तो मैं मोटू और पतलू को ही खाऊंगी। फिर वे जीन उसी चुड़ैल का बात मानता है और उन दोनों के पास वह जीन चला जाता है, जिसे देखकर वे दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उस जीन से मोटू और पतलू प्रार्थना करने लगते हैं कि प्लीज़ तुम हम दोनों को छोड़ दो, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों के बाद अपने टीचर के पास पढ़ने जा रहे हैं। तभी वह भूतिया जीन कहता है, अरे मेरे मैम चुड़ैल ने मुझे कहा है कि तुम दोनों मोटू और पतलू को पकड़ कर लाओ। मैं उनके आदेश को उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए आज मैं तुम दोनों को मार कर और यहाँ से ले जाऊँगा। फिर वह भूतिया जीन मोटू को बांधने लगता है। तभी पतलू देखता है कि अरे यह भूतिया जीन जब तक मोटू को बांध रहा है, तब मैं यहाँ से दौड़ते हुए जाता हूँ और किसी का सहारा मांगूंगा। फिर पतलू वहाँ से चुपके से निकल जाता है और वह एक तांत्रिक से मिलने चला जाता है। तभी वह भूतिया जीन पीछे पलट कर देखता है तो कहता है, अरे यहाँ से तुम्हारा दोस्त पतलू कहाँ चला गया, आज तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर वह भूतिया जीन पतलू को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तब वे कुछ दूर चला जाता है। तब इधर पतलू एक तांत्रिक के पास जाकर और उससे सारी बातें बताता है कि एक भूतिया जिन कैसे मोटू को चिपका लिया है और उसे अपने चुड़ैल मैम के पास ले जा रहा है खाने के लिए। तभी वह तांत्रिक पतलू की बातें सुनकर और वहाँ से दौड़ते हुए आता है और उस भूतिया जीन को पकड़ लेता है। भूतिया जीन को वह तांत्रिक अपने जादू से मारकर और फिर मोटू पतलू तीनों दोस्त बच जाते हैं और एक तांत्रिक उन दोनों को बचा लेता है और पेड़ से जाकर उनको छुड़ा देता है। फिर मोटू और पतलू और वह तांत्रिक तीनों मिलकर अपने घर चले जाते हैं।